सही पढ़ा थंबनेल के अंदर आपने। लीड लाने के लिए हो रहा है पैसा बर्बाद। आज के बाद आपका पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर आज जो मैंने फॉर्मूला यहां पर आपको दिया है, आइस लगड़ी फॉर्मूला, अगर वो आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो आने वाले समय में आपका लीड लाने के लिए पैसा बर्बाद हरगिज भी नहीं होने दूंगा। नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस जबरदस्त फॉर्मूला वाले वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। बात ऐसी है कि मैं परसों रात को जो है रिसर्च कर रहा था मेटा एड लाइब्रेरी के ऊपर। तो वहां पर मैंने बहुत सारे कैंपेन देखे। बहुत सारे जब कैंपेन देखे तो मैंने एक मेरे परिचित कंसल्टेंट का कैंपेन देखा। उसके टोटल 3 कैंपेन चल रहे थे अलग अलग वीडियो के ऊपर। तो मैंने उसको फोन किया और मैंने उसको बोला कि भाई साहब कैसा चल रहा है तेरा कैंपेन। तो वो बहुत मायूस सर से मुझे बोला कि सर है ना, कैंपेन सही नहीं चल रहा है। तो मैंने उसको बोला सही नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है? तो उसने बोला मुझे कि अभी का जो कैंपेन चल रहा है वहां पर जो है मुझे 200 रुपये के करीबन एक लीड आ रही है। 100 लीड जनरेट हो चुकी है, 20,000 रुपये में डाल चुका हूं। खाली सिर्फ 4 जो है पोटेंशियल, उसमें से थोड़ी बहुत बातचीत हुई, वैसी लीड मुझे मिली है। तो मैंने बोला कि भाई क्या है ये सारी चीज जो है सिर्फ तेरे अकेले के साथ हो रही है? बोले ना सर, पूरा मार्केट में अभी ऐसा ही चल रहा है कि पूरे मार्केट में जितने भी कैंपेन चल रहे हैं वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और लीड जो है सही नहीं आ रही है। मैंने और डेप्थ में जाके उसको सवाल किया कि यानी लीड सही नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? तो बोले बहुत सारे लीड वाले जो है मुझे ऐसा बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं शो किया था। और कई सारी लीड जो है ना, जैसे सर आपने आखिरी वीडियो बनाया था, वो वीडियो में जो बताया था ना कि भाई किसी कंसल्टेंट ने अगर रायता फैलाया, अगर सही रीत से बात नहीं की, उसको ऐसा लगा। अभी भी आपने वीडियो नहीं देखा 30 सेकंड वाला वीडियो? तो आई बटन के अंदर वो वीडियो का लिंक मैं देता हूं, अभी भी जाके देखिए। कभी भी आपका कॉल जो है ना पहली 30 सेकंड के अंदर जो है कट नहीं होगा। तो आगे बढ़ता हूं कि जब मैंने वो सारी बात की तो मैंने बोला कुछ करते क्यों नहीं हो? तो उसने मुझे बोला सर क्या करें, अभी जो है नेक्स्ट कैंपेन करेंगे, उसमें जो है डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर चेंज करेंगे और वापस करेंगे। तो मैंने बोला गलती किसकी है? बोले गलती किसकी नहीं है, अभी मार्केट ही ऐसा चल रहा है। मैंने उसको बोला कि भाई साहब ये सारी चीज है ना, गलती सिर्फ और सिर्फ है ना आपकी खुद की है। नहीं समझ में आया ना? चलो समझाता हूं कि गलती कैसे आपकी है। आप खुद जो है अपना पैसा लीड लाने के लिए कैसे बर्बाद कर रहे हो। उसके लिए आज का मेरा फॉर्मूला है आइस लगड़ी फॉर्मूला। सबसे पहले आई आता है आइस के अंदर। तो आई का मतलब यह है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेंथ, कि आप कैसे प्रकार के कस्टमर के साथ जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। दूसरा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कस्टमर का अभी का पेन और गैप। आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कैंपेन रन करना पड़ेगा। दूसरा लेटर है सी। सी यानी कि कंटेंट। आपने जो आइडेंटिफाई किया खुद की स्ट्रेंथ और कस्टमर का पेन प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कंटेंट, कि आपको कैंपेन के लिए कौन सा वीडियो चलाना है। क्योंकि जब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी और कस्टमर का पेन और गेन अगर आपने नहीं समझा, तो अगर वैसा वीडियो आपने चला लिया तो आपका रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। तो वो कोई समझता नहीं है, किसी को ये चीज समझ में ही नहीं आती है और लोग जो है ना पैसा बर्बाद करते रहते हैं। उसके बाद जो है मेरा लेटर है ई। ई यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा। आपको समझना पड़ेगा कि जो अभी आपकी प्रोडक्ट ले रहा है, यानी जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है या तो जिसने प्रोडक्ट ऑलरेडी ले लिया है, वो डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक आपको समझा दिया है आइस का फॉर्मूला, ICE, यानी कि आइडेंटिफाई पेन और गैप और आपके कस्टमर का। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ को समझो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कंटेंट आप सिलेक्ट करो और एग्जिस्टिंग डेटा को ध्यान में रख के वो सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरा लेटर आएगा एल। एल यानी कि लोकेशन। अब आपने जो एग्जिस्टिंग डेटा जो आपने एनालाइज किया है, जो सारी चीज आपने समझी है, उसके हिसाब से आपको कैंपेन के अंदर वो एल यानी कि लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट का जो खरीदार है वो मुझे लगता है कि 2 या 4 जगह से ही बेटर है और वो 2-4 जगह ही आपको लोकेशन में सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने उसके अलावा लोकेशन सिलेक्ट किया तो वहां पर गड़बड़ होने वाली है और आप अपना कैंपेन के अंदर पैसा बर्बाद करोगे ही करोगे। तो आपको लोकेशन बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहां का कस्टमर आपके पास ज्यादा आ रहा है। उसके बाद है ए। ए यानी कि एज। आपको समझना पड़ेगा एज। एज यानी कि आपका कस्टमर का एज क्या है।
18 से लेके 45 है, 18 से लेके 60 है, या 24 से लेके 35 है, वो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरा कस्टमर की एज क्या होने वाली है। तभी जाके वो कैंपेन में जो है आप सेट कर पाओगे कि कौन सी एज का कस्टमर आपको चाहिए। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा जेंडर सही है, या मेल आपके वहां ज्यादा आते हैं, या फीमेल ज्यादा आती है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो वो हिसाब से आपको कैंपेन सेट करना पड़ेगा, वो आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके कैंपेन में एग्जैक्टली आपका कस्टमर कौन है। वो हिसाब से अगर आप सेट करोगे तो आपको परफेक्ट कस्टमर जो है मिलने का चांसेस हो सकता है। उसके बाद जो है आपको समझना पड़ेगा डी यानी कि डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर का डेमोग्राफी क्या है। उसके बाद आएगा आई। आई यानी कि इंटरेस्ट और बिहेवियर। आपका एग्जैक्ट कस्टमर का जो है इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो सारी चीज जो मैंने पहले बताया था ना, आइज का ई यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा से आपको पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट मेरे कस्टमर का जो है इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। जब ये सारी चीज आप पता कर लोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली परफेक्ट कस्टमर की परिभाषा मिलेगी। और अगर वैसे आपने कैंपेन रन किया तो 101% हो सकता है कि आपका जो है पैसा बर्बाद नहीं होगा। यहां तो क्या है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो यहां मेरी लिमिटेशन आ जाती है। यहां मैं आपको जितना दे सकता हूं, मैंने आपको आइस लगड़ी वाला फॉर्मूला दे दिया। आइस लगड़ी वाला फॉर्मूला अगर आपने जो है इस्तेमाल कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, तो आने वाले समय में आपका जो है पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये जो है अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो आपका पैसा बर्बाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी चीज मैं डीपली मेरे 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं। और पूरा पहला दिन जो है इसके ऊपर ही होता है कि जहां पर आप कैसे कस्टमर को लाएंगे, कहां से कस्टमर को लाएंगे, कैसे आपका कैंपेन का आरओआई निकलेगा, कैसे आपकी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रहेगी। और ये तो सिर्फ पहले दिन की बात कर रहा हूं, मगर अगर आपके पास कस्टमर आ गया तो कस्टमर आने के बाद आप उसके साथ कैसे कॉल ओपनिंग करोगे, कैसे उसकी बर्निंग प्रॉब्लम निकालोगे, कैसे रीजन बिहाइंड द रीजन निकालोगे, वो सारी चीज, और ऑन कॉल कैसे उसके साथ पैसा उठाओगे, वो सारी चीज मैं डिस्कस करता हूं। तो अगर आपको भी मेरे साथ 1-to-1 यानी कि 121 नहीं है, आपको मेरे साथ आमने सामने जूम के ऊपर ये सारी चीज सीखना है, तो जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है उसके ऊपर अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए 1-to-1 पेड सेल्स कोचिंग प्रोग्राम के लिए। हम और आप मिलके बहुत कुछ बिल्ड कर जाएंगे। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ये चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में आके बार बार जो है कमेंट करने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 1-to-1 कोचिंग के अंदर।